नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहाड़ी जगहों में एक उपकेंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या के लिए की जाती है। पहाड़ी जगहों पे एक सब सेंटर की स्थापना कितनी जनसंख्या के लिए की जाती है। इसका आंसर है बी, 3000 जनसंख्या पर। 3000 जनसंख्या पर। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना भारत में किस वर्ष में शुरू की गई थी। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना किस वर्ष में लागू हुई थी। इसका आंसर है बी, 1977। 1977, 1977 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है सी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। भारत में जन्म के बाद उसका पंजीकरण कितने दिनों में कराया जाता है। कितने दिनों के भीतर कराया जाता है। इसका आंसर है 21 दिन। 21 दिन के भीतर कराया जाता है। एक यूनिट ब्लड दान करने के लिए दान करने वाले व्यक्ति से कितना ब्लड निकाला जाता है। इसका आंसर है डी, 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर। बच्चे के जन्म के बाद की टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है सी, परप्यूरम। परप्यूरम। परप्यूरम का टाइम पीरियड कितना होता है। इसका आंसर है बी, 6 वीक्स। 6 वीक्स, 6 सप्ताह। एक जवान व्यक्ति में सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। एक जवान व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। इसका आंसर है बी, 120/80 mmHg। सामान्य सिस्टोलिक बीपी कितना होता है। सामान्य सिस्टोलिक बीपी कितना होता है। इसका आंसर है ए, 120 mmHg। सामान्य डायस्टोलिक बीपी कितना होता है। सामान्य डायस्टोलिक बीपी कितना होता है। इसका आंसर है बी, 80 mmHg। 80 mmHg। एक जवान व्यक्ति के लिए फॉलिक एसिड की आवश्यकता कितनी होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए फॉलिक एसिड की आवश्यकता कितनी पाई जाती है। इसका आंसर है सी, 300 माइक्रोग्राम पर डे। 300 माइक्रोग्राम पर डे। भारत सरकार ने नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया था। भारत सरकार ने नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया था। इसका आंसर है ए, 1962 में। 1962 में। एक जवान व्यक्ति के लिए विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है। एक जवान व्यक्ति में पर डे विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है। इसका आंसर है सी, 600 IU। 600 IU। एक जवान पुरुष के लिए प्रतिदिन विटामिन ए का कितना इंटेक होना चाहिए। एक वयस्क पुरुष के लिए यानी कि एक जवान पुरुष के लिए प्रतिदिन विटामिन ए का इंटेक कितना होना चाहिए। इसका आंसर है ए, 1000 माइक्रोग्राम। 1000 माइक्रोग्राम। भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी। भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी। इसका आंसर है सी, 1993 में। 1993 में। मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। इसका आंसर है बी, 1961 में। 1961 में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है बी, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। साइड्रोसिस नामक व्यावसायिक रोग किसके कारण होता है। साइड्रोसिस नामक एक व्यावसायिक रोग किसकी वजह से होता है। इसका आंसर है डी, आयरन। यह बीमारी ज्यादातर धातु के खदानों में पाई जाती है, जिसकी वजह से लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सांस के द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं। ABPMJ के अंतर्गत सेकेंडरी व टर्शियरी स्तर पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना कवर दिया गया है। इसका आंसर है बी, 5 लाख का। बी, 5 लाख का। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स हैं। इसका आंसर है ए, TBT, हेपेटाइटिस बी, TT, HPV। एक बच्चे का वेट जन्म के समय 3 किलोग्राम है, तो 4 साल की एज पर उसका वेट कितना होगा। इसका आंसर है सी, 16 kg। सी, 16 kg। एक बच्चे का वेट 4 साल में 5 गुना, 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। 3 का भाग 5 में करेंगे, जिससे 16 kg सबसे पास का अनुमान है, इसलिए इसको 16 kg का आंसर सही माना गया है। एक नॉर्मल इन्फेंट में
एनिमा देने हेतु रिकमेंडेड वॉल्यूम कितनी है? इसका आंसर है बी, 480 से 720 ml। 480 से 720 ml। एक जवान पुरुष को डेली आयोडीन की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 150 यूजी पर डे। 150 यूजी पर डे। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।